स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्शियल गुरुजी में, जहां मिलता है आपको सबसे जेन्युइन और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन। आज का वीडियो आप सभी BHU एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला BHU एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड कई सारे अपडेट के बारे में। और उसके साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका पेमेंट लिंक आ चुका है तो आप कैसे कन्फर्म होंगे कि आपका एडमिशन जो है कि हो चुका है। बहुत सारी क्यूरी आ रही है, पेमेंट करने के बाद बहुत सारा प्रॉब्लम आ रहा है, पेमेंट्स कट जा रहा है अकाउंट से, और लेकिन फिर भी जो है कि मैसेज आ रहा है, मेल आ रहा है कि आपका जो पेमेंट वो अनसक्सेसफुल है। तो कैसे कंफर्म करेंगे कि ऑलरेडी आपने पेमेंट जो कर रखा है वो कंफर्म है या नहीं। तो सबसे पहले आपको जब पेमेंट लिंक आएगा तो आपके कोर्स एलोकेशन में जो है कि डैशबोर्ड में एक पेमेंट लिंक आएगा, जिसमें आपको आपका लोकेशन, जैसे मेन कैंपस तो DMC शो करेगा, बाकी एफिलेटेड तो DAV या फिर जो भी गर्ल्स एफिलेटेड कॉलेज हैं वो शो करेगा। आपका कैटेगरी बताएगा कि आपका जनरल से हुआ है, OBC से हुआ है, SC से हुआ है, ST से हुआ है, ठीक है। और उसके साथ साथ आपका जो है कि पेमेंट अमाउंट लिखा होगा, और आपको एक जो है कि लिंक दिखाई देगा। मोबाइल पे नहीं देख पाएंगे लिंक, आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आपको जो है कि अपना कोर्स एलोकेशन ओपन करना होगा लॉगिन करने के बाद। तो जो पेमेंट लिंक आएगा आपको, आप जब उसको प्रोसेस करने के बाद जब पेमेंट कर देंगे तो वहाँ पर जहाँ पर पेमेंट लिंक आया हुआ था येलो कलर का, वहाँ पर आपका एक पेमेंट ID जो है कि आ जाएगा। जब तक वो पेमेंट ID वहाँ पर नहीं शो होगी, आप भले ही पेमेंट कर दिए हो, अमाउंट कट गया आपके बैंक से, लेकिन वहाँ पर अगर पेमेंट ID नहीं दिख रही है तो इसका मतलब है कि आपका पेमेंट अभी नहीं हुआ है। बहुत सारे स्टूडेंट साथ ऐसा हो रहा है कि वो पेमेंट कर दे रहे हैं और पेमेंट उनके अकाउंट से कट जा रहा है, लेकिन BHU तक वो पेमेंट नहीं पहुँच पा रहा है और वो ID वहाँ पर नहीं आ रही है। वहाँ पर फिर जो है कि अपग्रेड या फिर पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो जब तक आपका वहाँ पर पेमेंट ID नहीं शो करेगा, आपका एडमिशन कंफर्म नहीं माना जाएगा। दूसरा केस ये हो रहा है कि आप पेमेंट कर दे रहे हैं, पेमेंट ID भी आ जा रहा है, लेकिन मैसेज में लिख के आ रहा है कि योर पेमेंट इज़ नॉट सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है। तो उस मैसेज का कोई वैल्यू नहीं है। यानी कुल मिलाकर कहें, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आप जब पेमेंट कर रहे हैं और आपके कोर्स एलोकेशन में जहाँ पर पेमेंट लिंक आया हुआ है, जहाँ से आप प्रोसीड करके पेमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर अगर आपका ID आ जा रहा है, पेमेंट ID, तो 100% कन्फर्म है कि आपका पेमेंट डन हो चुका है। भले ही सक्सेसफुल का मैसेज आ जाए या फिर अनसक्सेसफुल का मैसेज आ जाए। यानी कि कहने का मतलब कि वो पेमेंट ID जो आपके कोर्स एलोकेशन में शो कर रही है, अगर वो आ रही है पेमेंट के बाद, तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, आपका एडमिशन कंफर्म हो चुका है। लेकिन अगर आपने पेमेंट किया और वहाँ पर पेमेंट ID नहीं शो कर रही है, भले ही सक्सेसफुल का मैसेज आ जाए, आप कंफर्म नहीं मानेंगे। कंफर्म तभी मानेंगे जब वहाँ पर पेमेंट ID शो करेगी। तो उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। दो ही तरीके की प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। एक तो पेमेंट कर रहे हैं, अमाउंट कट रहा है, लेकिन वहाँ पर ID नहीं आ रही, इसका मतलब कि आपको फिर से रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप अपने काउंसलर से बात करिए, कॉल एड्रेस पे नंबर दिए गए, उनसे बात करिए कि आपने पेमेंट कर दिया है लेकिन पेमेंट जो है कि अभी गया नहीं है। अपने बैंक कस्टमर केयर से बात करिए, पेमेंट आपने कर दिया लेकिन पेमेंट नहीं पहुँचा नहीं है, तो क्या दिक्कत है। उसके बाद आपको फिर से रीपेमेंट करना पड़ेगा। जब रीपेमेंट करेंगे तब वहाँ पर जो है कि हो सकता है कि आपकी ID आ जाए। तो अगर ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है तो आप अपने काउंसलर से बात करिए, अपने जो है कि बैंक कस्टमर केयर से बात करिए। उसके बाद दूसरा केस ये है कि आप पेमेंट कर दे रहे हैं, वहाँ पर ID आ जा रही है लेकिन अनसक्सेसफुल का मैसेज आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वहाँ पर आपकी ID शो रही है, इसका मतलब 100% है कि आपका जो है कि पेमेंट वो डन हो चुका है। जैसे वहाँ पर ID आएगी, आपका जो एक पेमेंट प्रोसेस होगा, उसके बाद जैसे लॉक होगा, आपका एडमिट कार्ड आपके सामने जो है कि वहीं पर जो है कि जहाँ पर अपग्रेड लिखा है वहाँ पर लॉक शो करेगा, और वहाँ से आपका एडमिट कार्ड जो है कि आप बड़े आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। तो इस तरीके से आप कन्फर्म होंगे कि आपका पेमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। बाकी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हेल्पलाइन नंबर दिया है, उस पर कॉल करके आप मुझसे असिस्टेंस ले सकते हैं। बाकी दूसरे अपडेट के बारे में बात करें तो PG के कई कोर्सेज के जो है पेमेंट लिंक जारी कर दिए गए हैं। अभी बात करें MA इकोनॉमिक्स, MCOM, जो कि कैटेगरी वाइज जनरल EWS इन सब का नहीं आ पाया है। और वही बात करें AISC, तो इनका पेमेंट लिंक आ चुका है। MA जो है कि इंग्लिश का आ चुका है, MA हिंदी का भी नहीं आया हुआ है। वहीं पे UG कोर्स में बात करें तो सबसे बड़ी अपडेट ये आ रही है कि BA आर्ट्स वालों का पेमेंट लिंक आज हर हाल में जो है कि शाम तक या दोपहर में, या हो सकता है जब तक आप मेरी वीडियो देख रहे हैं आपको पेमेंट लिंक जारी कर दी गई होगी। जो पेमेंट लिंक है BA आर्ट्स वालों के लिए बता रहा हूँ, जिनकी काउंसलिंग 16 दिसंबर को हुई थी, उन सभी के जो है पेमेंट लिंक जारी कर दिए जाएंगे, अगर वो पेमेंट लिंक के मेरिट में अगर आ रहे हैं तो। जैसा कि कल ही मैंने जो है कि अपने
टेलीग्राम चैनल पर पूछा हुआ था कि पेमेंट लिंक आया कि नहीं है, क्योंकि मुझे बीएचयू से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि आज रात तक जो है कि आ जाएगा या तो नहीं तो कल। तो अगर अभी तक नहीं आया है तो डेफिनेटली आज जो है कि पेमेंट लिंक आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 16 दिसंबर जिसकी काउंसलिंग हुई उसकी। बाकी सोशल की बात करें तो सोशल का पेमेंट लिंक हो सकता है आज तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कल या परसों तक 100% सोशल का भी पेमेंट लिंक आना शुरू हो जाएगा, जिनकी काउंसलिंग पहले डे पे थी, आई थिंक 18 के आसपास रही होगी। पीडब्ल्यूडी वालों का आई थिंक आ चुका है। वही बात करें बीकॉम के लिए, तो बीकॉम वाले भी काउंसलिंग जो है कि 16 तारीख से ही स्टार्ट हो गई थी, तो बीकॉम वाले भी अब एकदम रेडी रहे। उनका भी पेमेंट लिंक जो है कि या तो आज, अगर आज नहीं आ पा रहा है तो अगले 2 दिन के अंदर में, जिनकी 16 तारीख को काउंसलिंग हुई थी मेन कैंपस के लिए रेगुलर सीट के लिए, उनकी आ जाएगी। पहले जो है पीडब्ल्यूडी वालों की आएगी, ठीक है। इन यूजी कोर्सेज पेमेंट लिंक आने वाले हैं। बाकी बात करें बीएससी मैथ तो उनका सेकेंड लिस्ट आई थिंक अगर आ चुका, क्योंकि कल ही कॉल आया था अपग्रेड के लिए, एक बच्चे ने कॉल किया था कि अपग्रेड हुआ है, तो उनका जो है सेकेंड लिस्ट आई थिंक जो है कि अगर कल नहीं आया होगा तो आज ज़रूर से आ जाएगा। और मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे पता लग पाया है कि शायद आ चुका है, अगर नहीं आया होगा तो डेफिनेटली आ जाएगा। जो बीएससी ऑनर्स वाले हैं उनका जो है कि डेडलाइन आई थिंक कल तक का है, तो कल के बाद जो है सेकंड लिस्ट आएगी। और आप लोग प्लीज़ परेशान हो, जो भी मैथ बायो वाले हैं उनके अभी कई सारे पेमेंट लिंक्स जारी किए जाएंगे। बाकी बात करें वोकेशनल कोर्सेज़ की, तो जो मेन कैंपस आर्ट्स में जो वोकेशनल कोर्सेज चल रहे हैं उनकी पेमेंट लिंक जो है कि आई थिंक कल जारी कर दी गई होगी, अगर नहीं जारी हुई होगी तो आज डेफिनेटली से जारी हो जाएगी। तो इतनी सारी अपडेट है। बाकी पीजी कोर्सेज के अब लगभग हर एक कोर्स के पेमेंट लिंक 1 से 2 दिन के अंदर में जारी कर दिए जाएंगे। बाकी कट ऑफ्स कितनी जा रही है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में पता चल पाएगा। एमएड का जो पेमेंट लिंक जारी कर दिया गया है, बाकी बीएड के लिए अभी थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन, बाकी जो भी अपडेट इन्फॉर्मेशन होगी आपको यहाँ से बताई जाएगी। जुड़ेगा मेरे साथ, क्योंकि आपको यहाँ से हमेशा मिलता रहेगा सबसे जेन्युइन सबसे रियल कंटेंट मिलेंगे नई वीडियो में कुछ नई अपडेट्स के साथ।